Hello everyone, welcome back to Psyche Chat with Shikha Sharma. How are you all? I hope you all are doing good. Yes? All right. चलिए तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर 5, है ना? चैप्टर 4 हमने कर लिया है, थर्ड चैप्टर इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस, तो वो हम करेंगे बिल्कुल लास्ट में। सबसे पहले वो चैप्टर्स को कवर करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, और चैप्टर 5 हमारे सिलेबस में है, ठीक है? ओके, तो एज द नेम सेज कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। हमारी सेंसेस, 5 सेंसेस मेजर हैं। वो किस तरीके से काम करती हैं, अटेंशन क्या होती है उसकी थ्योरीज पढ़ेंगे, देन परसेप्शन क्या है उसकी थ्योरीज एंड ऑल। इन्हीं 3 टॉपिक्स के बारे में हम मेजरली यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है? चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी अच्छी चीजें आपको पता लगने वाली हैं इस चैप्टर के बाद, तो इसको रीड जरूर करना, क्योंकि इसकी टर्मिनोलॉजीज थोड़ी डिफरेंट है और उनको समझना बहुत जरूरी है। तो डू रीड द चैप्टर। ऑल राइट, चलें आगे। ये चैप्टर कब तक खत्म हो जाएगा इसकी अगर बात करें तो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, यानी कि आज वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे 3 दिन तो ये है, हमारे पास 3 क्लासेस होंगी। नेक्स्ट वीक अगेन 5 क्लासेस होंगी, तो 8 क्लासेस में चैप्टर की जो थियोरेटिकल पार्ट है मैक्सिमम हम कंप्लीट कर लेंगे। लाइक दिस इज व्हाट आई हैव प्लान्ड। लेट्स सी कब तक चलता है चैप्टर, ठीक है? तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। The first slide says knowing the world. Let's understand and know the world. इस दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं। कैसे जानते हैं हम दुनिया को, कैसे देखते हैं? सबसे बेसिक सी चीज है, हम अपनी सेंसेस से इस वर्ल्ड को परसीव करते हैं, है ना? इसको समझते हैं कि ये है क्या, देखते हैं, सुनते हैं, चीजों की आवाज सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, उसको टच करके उसको फील करते हैं कि कैसी चीजें हैं, राइट? जैसा कि हम कोई ड्रेस खरीदने गए तो मटेरियल को हम टच करके देखते हैं, राइट? कुछ खाने पीने की चीजें हमें देखनी है तो हम क्या स्मेल है, काइंड ऑफ फ्लावर्स की खुशबू, आइसक्रीम की खुशबू हमें बहुत अच्छी लगती है ना? तो इस तरीके से कोई भी चीजें हम देखते हैं, बहुत सारी चीजें, या कभी कभी गंदी स्मेल भी आ जाती है, जैसे बारिश के दिनों में आती है। मतलब जेन्युइन है याद आ गई मुझे कि बारिश का मौसम चल ही रहा है अभी तक, ठीक है? और क्या होता है, देखते हैं हम ब्यूटीफुल, हम अपनी आईज से उतनी सुंदर सुंदर चीजें देखते हैं। जैसे आजकल जो हमारा आसमान है, स्काई कितना सुंदर लगता है ना, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल ब्लू कलर का आसमान नजर आता है, उसमें कुछ कुछ व्हाइट कलर के क्लाउड्स। इट्स अ ब्यूटीफुल सीन टू सी, राइट? और हम सुनते हैं अलग अलग साउंड्स, हॉर्न की भी, शोर की भी, लोगों के चिल्लाने की भी, उसी के साथ में हम इन बिटवीन बर्ड्स की सुनते हैं, अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनते हैं, है ना? अपने अंदर की आवाज को हम सुनते हैं, है ना? तो हम अपने सेंसेस से बेसिकली इस पूरी दुनिया को परसीव करते हैं कि हाउ द वर्ल्ड लुक्स लाइक, और हाउ द वर्ल्ड इज इट। तो अब हम इसी चीज को पढ़ते हैं, बस रीड करना में यही यही है इस पूरे चैप्टर में, और कुछ नहीं है। चलिए, सो आवर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस डिपेंड्स ऑन 3 बेसिक प्रोसेसेस। हमारे आसपास का जो वर्ल्ड है उसकी नॉलेज 3 बेसिक प्रोसेसेस पे डिपेंड करती है, सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन। इन चीजों के बारे में हम, यानी कि इंडिविजुअल इनकी जो डेफिनेशन है वो हम आगे पढ़ते जाएंगे। जैसे सेंसेशन पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे, अटेंशन के टॉपिक पे जब हम आएंगे तो अटेंशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे। These processes are highly interrelated. तीनों प्रोसेसेस हाई बहुत इंटररिलेटेड हैं, hence they are often considered as different elements of the same process called cognition. एक जो पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसको हम कॉग्निशन बोलते हैं, उसके अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं, इन तीनों प्रोसेसेस को हम मानते हैं कि कॉग्निशन, यानी कि कॉग्निशन क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, नोइंग द वर्ल्ड, या नोइंग एनीथिंग, राइट? तो किसी भी चीज को जानने की जो प्रोसेस है उसमें 3 एस्पेक्ट्स हैं, सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन। गॉट इट? चलिए,
द सेंस ऑर्गन्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेंसरी रिसेप्टर्स। सेंस ऑर्गन्स को हम क्या कह सकते हैं? सेंसरी रिसेप्टर्स और इंफॉर्मेशन गैदरिंग सिस्टम। ऑफ कोर्स हमारी सारी इंफॉर्मेशन हमारे सेंसेस से ही तो गैदर होती है, राइट? बिकॉज दे रिसीव और गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। बहुत सारे सोर्सेज से ये इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। और 5 सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो देखना, सुनना, सूंघना, स्मेल करना या टेस्ट करना या फिर किसी भी चीज के स्पर्श को फील करना, राइट? Besides these 5 external sense organs, बाहरी 5 सेंस ऑर्गन्स के अलावा हमारे 2 डीप सेंसेस भी हैं। The first one is kinesthetic, the other one is vestibular system. ये क्या करती हैं? They provide us important information about our body position and movement of body parts related to each other. यानी कि जैसे होता है ना, कभी कभी हम गिरते गिरते बैलेंस बना लेते हैं। किसकी वजह से? काइनेस्थेटिक एंड वेस्टिबुलर सिस्टम की वजह से ही। अगर हमारी आईज क्लोज भी है तब भी हम चल रहे हैं तो हम सीधे चल रहे हैं। कोई हमें लेफ्ट राइट बताएगा तो वी कैन सेंस, है ना? या कुछ भी ऐसा है, हम हमारा जब हमारी आईज क्लोज होती है कि एक सेंस अगर हमने बंद कर ली है तो हमारी एक्स्ट्रा सेंसेस काम करती हैं। एक्स्ट्रा सेंसेस अदरवाइज भी हैं, लेकिन क्योंकि हमारा मेजर जो सेंस ऑर्गन है वो ओपन है, हमारी आईज ओपन है, तो हम बाकी चीजों के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं। बट इट्स एक्चुअली नॉट लाइक दैट। जनरली ऐसा नहीं होता है। मतलब सारी चीजें यानी कि 5 सेंसेस और 2 जो डीप सेंसेस हैं वो सारी मिलके एक साथ काम करती है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? गॉट इट? चलें आगे। आज बहुत बेसिक सा है, सिर्फ हम टर्मिनोलॉजीज के साथ कंफर्टेबल हो रहे हैं और कुछ नहीं है। और 5-7 मिनट की क्लास और कुछ नहीं है कल। लेकिन हम आइज के बारे में पढ़ेंगे, हाँ, विजन वाली जो सेंसेस हैं हमारी उसके बारे में पढ़ेंगे। सेंसेशन, जैसे हम सेंस मोडालिटीज की बात कर रहे हैं आज, तो सेंसेशन क्या है उसको पहले समझते हैं। द इनिशियल एक्सपीरियंस, शुरुआती अनुभव ऑफ अ स्टिमुलस और एन ऑब्जेक्ट, किसी भी स्टिमुलस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, रजिस्टर्ड बाय अ पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन, कोई भी सेंस ऑर्गन, यानी कि वो इनिशियल एक्सपीरियंस जो सपोज, अच्छा मैं आपको सिर्फ एग्जांपल से ही बात करते हैं हम। आप खड़े हैं, पीछे से किसी ने आपको बोला, आवाज लगाई, तो मे बी आपने सुना, इनिशियल एक्सपीरियंस। कोई भी स्टिमुलस, कोई भी सेंस ऑर्गन हो सकता है। या किसी ने पीछे से आपको टैप किया, आपने टर्न किया, सेंस ऑर्गन कोई भी हो सकता है, राइट? इन द सेम वे कोई सामने से अगर आ रहा है तो हमने उसको देखा, कोई भी सेंस ऑर्गन इन दैट वे हो सकता है ना? तो किसी भी सेंस ऑर्गन से जब हम कोई भी स्टिमुलस को परसीव करते हैं, यानी कि उसको हम कोई भी स्टिमुलस हमारे सामने आया और हमने उसको नोटिस किया है, जो इनिशियल एक्सपीरियंस होगा उसको हम सेंसेशन कहेंगे। समझे? गॉट इट? It is a process through which we detect and import a variety of physical stimuli. हम नोटिस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि कोई स्टिमुलस है, that is sensation. Sensation is also refers to immediate basic experiences of stimulus. Attributes such as hard, warm, loud, blue, कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है। आपने किसी चीज की स्मेल ली, जैसे बारिश के बाद मिट्टी की स्मेल आती है, बड़ी अच्छी स्मेल होती है ना? सेंसेशन, इमीडिएट बेसिक एक्सपीरियंस। समझे? सो which results from appropriate stimulation. किसका रिजल्ट होता है? जब हमारा सेंसरी ऑर्गन प्रॉपरली एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, काम करना शुरू करता है, नोटिस करता है, तो ये उसी का रिजल्ट है। Each sense organ is highly specialized for dealing with a particular kind of information, है ना? आंखों से हम सिर्फ देख सकते हैं, कानों से हम सिर्फ सुन सकते हैं, और इसीलिए हर एक सेंस ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? सेंस मोडालिटी। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी।
फंक्शनल लिमिटेशंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं। अब सिंपल सी चीज है, अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं तो क्या हम हर एक चीज को हम नोटिस कर सकते हैं? हमारा कान, हमारा जो ईयर है, वो जो कि सेंस ऑर्गन है, वो एक लिमिटेड रेंज की साउंड को नोटिस कर सकता है। अगर उस रेंज के बियॉन्ड कोई साउंड है तो उसको हमारा कान नहीं सुन सकता। फंक्शनल लिमिटेशन, राइट? वेरी सिंपल। किसी ने आपके, सपोज आपके हाथ में यहाँ 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 तक कोई पहुंचा है, आपको सेंस नहीं हो रही, यहाँ तक पहुंचा, हल्का टच किया है, आपको इतना सेंस नहीं हो रही, उसने प्रॉपर टच किया, तभी आपने सेंस किया कि यस समबडी हैज टच्ड यू, है ना? मच्छर को हमारी स्किन पे बैठता पता लगता है हमें? नहीं, जब वो डंक मारता तभी पता लगता है कि हाँ अब इसने काटा है, राइट? चींटी अगर हमारी बॉडी पे चल रही है, कुछ ऐसे स्किन पे पता लग रहा है कि हाँ चींटी चल रही है, तो वी कैन सेंस दैट। मच्छर का नहीं हमें पता लगता, मॉस्किटो का बिल्कुल पता नहीं लगता, है ना? समझ रहे हैं? तो एक पॉइंट है जहां पे आके हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है वो चीजों को नोटिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर एक चीज को नोटिस कर सकते हैं, राइट? बहुत डिम लाइट होगी, बहुत अंधेरा होगा, हम नहीं देख सकते, हमारी आंखें काम नहीं करती हैं। इन द सेम वे, अगर बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट है तब भी हमारी आंखें प्रॉपरली ओपन नहीं होती है। सो इन द सेम वे हमारा जो भी सेंसेस है वो एक लिमिट तक ही काम करती हैं, एक पर्टिकुलर रेंज में काम करती हैं, राइट? अब हम इस चीज को पढ़ते हैं। एज ह्यूमन बीइंग्स वी फंक्शन विद इन अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्टिमुलेशन फॉर बीइंग नोटिस्ड बाय अ सेंसरी रिसेप्टर। एक सेंसरी रिसेप्टर के नोटिस होने में, नोटिस करने में, a stimulus has to be of an optimal intensity, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी का, एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का स्टिमुलस होना चाहिए। गॉट इट? अब देखिए, साइंस ने प्रूव किया है कि अगर मैं यहां से एक वॉल तक देख रही हूं तो बीच में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं। हम अपनी आई से नहीं देख पा रहे हैं, दैट डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दे डू एग्जिस्ट, बट वी आर नॉट एबल टू परसीव देम, राइट? क्योंकि हमारी आईज एक लिमिटेड रेंज में चीजों को नोटिस कर सकती है ना। गेटिंग द पॉइंट? अब समझें इसको। द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलाई एंड सेंसेशन, स्टिमुलस और सेंसेशन के बीच में जो एक रिलेशनशिप है, द इवोक हैज बीन स्टडीड। सेंसेशन, द इवोक, जो स्टिमुलस है वो एक तरीके के सेंसेशन को जगाता है, इवोक मतलब जगाना। हैज बीन स्टडीड इन अ डिसिप्लिन, इसको हम स्टडी करते हैं एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में जिसको हम कहते हैं साइकोफिजिक्स, जिसमें हम मेरे साइकोलॉजी और फिजिक्स के रूल्स दोनों मिल के काम करते हैं। फिजिक्स के रूल मतलब एग्जैक्टली फिजिक्स के रूल नहीं पढ़ेंगे हम, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू बी नोटिस्ड अ स्टिमुलस हैज टू कैरी अ मिनिमम वैल्यू और वेट, यानी कि एक स्टिमुलस को नोटिस होने के लिए एक कम से कम वैल्यू और कम से कम एक वेट होना चाहिए। द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ स्टिमुलस, एक किसी भी स्टिमुलस की मिनिमम जो वैल्यू होगी जो हमें चाहिए टू एक्टिवेट अ गिवन सेंसरी सिस्टम, एक सेंसरी सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड या एब्सोल्यूट लिमिट। मतलब यानी कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जो आपकी बुक में दिया, मैं उसी एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। हमने एक गिलास पानी लिया, उसमें हमने चीनी का एक दाना डाला, उसको घुलने दिया, हमने पानी को टेस्ट किया, क्या हम कहेंगे कि वो मीठा है? 2 दाने और डाले, 3 डाले, 4 डाले, हमें पता ही नहीं लग रहा, टेस्ट आ ही नहीं रहा है। फिर हमने 2-3 दाने और डाले चीनी के, उसको मिक्स किया, हमने पिया, हाँ अब हल्का मीठा लग रहा है। दैट इज एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब वो है जहां पे हम एक चीज को नोटिस कर रहे हैं कि हाँ कुछ है। गॉट इट? हमारी स्किन के ऊपर चींटी ने चलना शुरू कर दिया, अब वो कपड़ों के ऊपर जब तक चल रही है हमें पता नहीं लग रहा, द मोमेंट वो स्किन पे आती है हमें पता लगता है कि कुछ तो है, कुछ तो है, क्या है? एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। यानी कि एक स्टिमुलस का एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड, पर्टिकुलर वैल्यू होना बहुत जरूरी है जब हम उसको नोटिस करते हैं। गॉट इट? दैट इज एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। जब हम वो मिनिमम
पॉइंट जहां पे वो मिनिमम वैल्यू जहां पे हम एक स्टिमुलस को देख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं बेसिकली। तो वापस से इसकी डेफिनेशन को पढ़ो। द मिनिमम वैल्यू, वो कम से कम वैल्यू ऑफ अ स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस दैट रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट, जिसकी हमें मतलब वो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, किस लिए रिक्वायर्ड है, टू एक्टिवेट अ सेंसरी सिस्टम, एक सेंस को, कोई भी हमारे सेंस ऑर्गन में से किसी भी सेंस को एक्टिवेट करने के लिए उसकी जरूरत है। टच करना है तो हमें एक पर्टिकुलर उसमें टच करना होगा, तभी सामने वाला इंसान परसीव करेगा। अगर हम उसको ऐसे टच करेंगे वो परसीव नहीं करेगा, तो वो टच नहीं होगा ना, प्रॉपर नहीं पता लगेगा। दैट इज द पॉइंट जहां पे उसको पता लगा कि हाँ कुछ है, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। समझ आया? ओके, अब हम इसको नेक्स्ट टाइम इसको पढ़ो कि जो AL है, एब्सोल्यूट लिमिट है, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है, वो फिक्स नहीं होता है, वो वेरी करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। तो ये लोगों पे भी डिपेंड करता है। जैसे किसी की आईसाइट कमजोर होती है, किसी की आईसाइट बहुत प्रॉपर होती है, तो वो दूर की चीजों को बहुत इजीली परसीव कर सकते हैं। कुछ लोग नहीं कर सकते, जैसे मैं नहीं कर सकती, बहुत दूर की चीजें मुझे नजर नहीं आती विदाउट स्पेक्स। तो वेरी करती है ना चीजें। गॉट इट? ओके, अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल लिमिट की, डिफरेंस थ्रेशोल्ड। इसमें क्या होता है, बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। आपको किसी ने चांटा लगाया, ठीक है, ये मम्मी ने लगाया, चलो किसी का तो क्यों हम एग्जांपल है, क्यों किसी की लड़ाई कराएं। आपने कोई गलती करी, मम्मी ने एक थप्पड़ लगाया, आपने कुछ उल्टा जवाब दिया, मम्मी ने जोर जोर से लगाया। तो आप दोनों थप्पड़ के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं ना, कौन सा जोर से पड़ा। उसको हम कहते हैं डिफरेंस थ्रेशोल्ड। यानी कि दो कोई भी स्टिमुलस है, उसमें जब हमसे डिफरेंस पूछा जाता है, यानी कि वो मोमेंट जहां पे हमने डिफरेंस नोट किया कि हाँ ये पहले वाले से चेंज है, ये पहले वाले से ज्यादा है, कम है, क्या है, डिफरेंस थ्रेशोल्ड। समझा? एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है कि जहां पे हम एक स्टिमुलस को परसीव कर रहे हैं कि ये कुछ है, कोई भी स्टिमुलस है, whether it's a sound, whether it's a view, vision kind of anything, या हमने स्किन पे परसीव किया, कोई स्मेल आ रही है, या इट कैन बी एनीथिंग बेसिकली। ठीक है, तो वो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है जहां पे हमने एक स्टिमुलस को नोटिस किया। डिफरेंस थ्रेशोल्ड वो है जहां पे हमने किसी भी दो स्टिमुलस के बीच में डिफरेंस को नोट किया कि ये दोनों अलग हैं। गॉट इट? दैट इज स्मॉलेस्ट डिफरेंस, the smallest difference in the value of two stimuli, दो स्टिमुलाई के में वो सबसे कम डिफरेंस, दैट इज नेसेसरी, जो जरूरी है, टू नोटिस देम एज डिफरेंट, कि हम उन दोनों को अलग बता सके, उसको हम कहते हैं डिफरेंस थ्रेशोल्ड। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। दैट इज इट फॉर टुडे। सी यू टुमारो विद नेक्स्ट टॉपिक। और इसमें कोई डाउट है, नहीं समझ आया है, देन प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप नहीं बताएंगे तो ऑफ कोर्स सी बात है ना, मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो इफ यू आर लाइकिंग, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। नहीं समझ आ रहा है, कोई भी पॉइंट आप दोबारा चाहते हैं कि दोबारा से उसको समझाया जाए, अलग तरीके से समझाया जाए, then please let me know. You can send me a text on my telegram channel, that link is given in the description box, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके देन, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।